जय श्री माता जी। श्री माँ को भक्ति पूर्वक वंदन करके हमारे दोनों हाथ माँ के सामने करेंगे। हमें माँ को देखना है और चित्त वाइब्रेशंस पे रखना है। भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक हम माँ को देखेंगे। वाइब्रेशंस पहले नहीं आए तो बाद में धीरे धीरे आ जाते हैं। जब हमारे विचार कम हो जाते हैं, दिल की अटैचमेंट दूर हो जाती है, तभी वाइब्रेशंस आने लगते हैं। तो थोड़ा सा सबूरी हमें चाहिए। माँ को देख करके हमें दिल को साफ करना है और दिमाग में जो विचार आ रहे हैं उसे भी हमें धीरे धीरे कम करना है। तभी वाइब्रेशंस हमें आ सकते हैं। तो ध्यान से पहले जब हम माँ के सामने बैठते हैं, तब सबसे पहले हमें माँ को देखना है बड़े प्यार से, भक्ति पूर्वक, और दिमाग में जो भी हो उसे थोड़ा सा दूर रखना है। सबका त्याग करना है हमें। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समस्या हो, उसे हमें छोड़ ही देना है। उसके बाद दिल में किसके अटैचमेंट है तो वो भी थोड़ी सी उससे दूर रहना है हमें। ध्यान करते वक्त ये सब हमें परेशान करते हैं, तो उससे हमें थोड़ा दूर रखना ही उचित है। तो सबसे पहले हम माँ की तरफ हाथ करके बैठते हैं और भक्ति पूर्वक माँ को देखते हैं। हमारे हृदय में माँ के प्रति प्रेम, करुणा जागृत होनी चाहिए। जो भी कर रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो माँ ही कर रही है, ऐसा हमें विश्वास होना जरूरी है। आत्मविश्वास, क्योंकि हम खुद कुछ नहीं कर सकते, सब माँ करा रही है। ये भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए। जो भी ये ध्यान हो रहा है या जो भी घटित हो रहा है, तो ये सब माँ कर रही है, उसके पीछे माँ है। ये भावना हमारी सदैव होनी चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कर्ता कर्विता माँ ही है। इसलिए हमारे दिमाग में जो परेशानियां है या प्रॉब्लम्स है उसे दूर रखना है हमें थोड़ी देर के लिए। 1 घंटे तक हमारा दिमाग साफ रहना चाहिए और हृदय भी पूरी तरह शुद्ध करना चाहिए, हमें शुद्ध रहना चाहिए। जब ये दोनों ठीक हो जाते हैं, दिमाग और हृदय, तभी कुंडलनी ऊपर की ओर चढ़ती है और वाइब्रेशंस जोरदार आते हुए महसूस होता है। इसलिए हमें सबका त्याग करके चैतन्य की ओर चित्त देना जरूरी है। उस चैतन्य में हम कैसे लीन हो जाए, यही हमें देखना है। कुछ भी हो, कोई भी समस्या हो, वो माँ के चरणों में हमें रखना है। कोई भी समस्या, उसे माँ से वार्तालाप करना है हमें।
जब हम फोटो के सामने बैठते हैं, माँ के सामने बैठते हैं, तो हमारे दिमाग में हजारों परेशानियां रहती है। तो ये सब हमें माँ के चरणों में समर्पित करना है, उसे छोड़ देना आना चाहिए। उसे रहते हम ध्यान नहीं कर सकते। इसलिए माँ के चरणों में समर्पित होना यही बहुत जरूरी है ध्यान करते वक्त, क्योंकि हमारा दिमाग और दिल दोनों ही साफ होते हैं इससे। और ये दोनों जब साफ होते हैं तभी कुंडलिनी ऊपर आती है, नहीं तो वो अटक जाती है। हमें उससे तकलीफ हो जाती है कि ये चक्र पकड़ गया, वो चक्र पकड़ गया। दिल हमारा साफ हो, हृदय हमारा स्वच्छ हो, तो कोई भी चक्र नहीं पकड़ सकते, क्योंकि दिल में ही, हृदय में ही सब कुछ है। आत्मा हृदय में ही है। अगर हृदय स्वच्छ हो जाए तो चक्र की शुद्धि अपने आप हो जाती है, उसे करने की भी जरूरत नहीं रहती। इसलिए हृदय को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। इसलिए माँ को देख करके, माँ की जो प्रतिमा है वही हृदय में हम बिठा सकते हैं। यही तो भक्ति है। गणेश को हम देखते हैं तो गणेश को हम हृदय में बिठाना चाहते हैं, क्योंकि वो तो आत्मा स्वरूप ही है ना। आत्मा ही श्री गणेश है, और चैतन्य ही आत्मा है, और माँ ही आत्मा है, माँ ही परम चैतन्य है। ये निराकार निर्गुण का जो रूप है माँ का, वही हम हृदय में रखना चाहते हैं। तभी हमें अपने अंदर शांति का अनुभव कर सकते हैं, समाधान का अनुभव कर सकते हैं, या तृप्त हो जाते हैं। जो अमृत पी के हम तृप्त हो जाते हैं, समाधान हो जाते हैं, और इसके आगे कुछ करने का नहीं रहता। माँ ने बताया है ना कि जब हम पार हो जाते हैं, हमारी कुंडलिनी जब विश्व कुंडलिनी से एक रूप हो जाती है, तो आगे कुछ करने का नहीं रहता। आगे जो करना है वो परमात्मा करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा काम जो है वो ऊपर की तरफ खाली चित्त देना और उसका आनंद लेना, यही हमारा काम रहता है। बाकी कुछ काम सहयोग में नहीं कर सकते। या ध्यान ऐसा होना चाहिए, या उस बिंदु पर जाना चाहिए, या उस चक्र पर जाना चाहिए, ये तो हमारे समाधान के लिए है जो हम करते हैं। या उस चक्र पर या गणेश तत्व पर हम जब चित्त देते हैं तो गणेश जागृत हो जाते हैं, और वो चैतन्य उत्सर्जित करते हैं। ये तो ठीक बात है, लेकिन हमारा चित्त जो है वो विश्व कुंडलिनी से जब एक रूप हो जाता है, तभी हमारा कार्य पूरा हो जाता है। यही हमें करना है। जब हम शस्त्रार के ऊपर जाते हैं तो हमारी कुंडलिनी उस परमात्मा तक जाना चाहिए। वो विश्व कुंडलिनी से हमें एकाकार होना जरूरी है। जो ऊपर में विराट है, या आकाश तत्व है, ईथर तत्व है, उसे हमें एकरूप होना जरूरी है। और जब हमारा कनेक्शन ऊपर की तरफ लगता है, तब उस कनेक्शन से जो ज्ञान आता है या जो ध्यान होता है, वही हमें चाहिए, और वही करवा लेते हैं सब। खाली हम क्या करते हैं, चित्त को उधर दे करके सिर्फ उसका आनंद लेना है। सहयोग में कोई नामस्मरण भी नहीं है, कोई नाम नहीं लेता। ठीक है, नीचे के चक्र जो है वो छूटने के लिए हम नाम लेते हैं, लेकिन नामस्मरण ऐसी कोई बात सहयोग में नहीं है। कार्य यह है हमारा कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान किसका करें, ये तो बहुत जरूरी है ना। कई लोगों को ऐसा लगता है कि माँ का नाम लेना ही हमारे लिए सर्वस्व है। तो माता जी क्या, ऐसा करने से, रटने से तो वो नहीं प्राप्त हो सकता। इसके लिए माँ ने कहा है कि जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है और वो शस्त्रार के ऊपर, शस्त्रार को छेद करके जो ऊपर जाती है, और विश्व कुंडलिनी से जब वो एकाकारिता हो जाती है, तभी आगे का कार्य माँ का चालू हो जाता है, या परमात्मा का कार्य शुरू हो जाता है। इसलिए हमें कुछ नहीं करना है। हमें तो
सिर्फ चक्र साफ करके कुंडलिनी को ऊपर की तरफ रखना, यही हमारा कार्य है। और ऊपर की तरफ रखने के लिए हम गणेश अथर्व शीर्ष बोलते हैं, या देवी कवच पढ़ते हैं, या बीज मंत्र बोलते हैं। ये मंत्र इसलिए बोलते हैं कि हमारी कुंडलिनी ज्यादा से ज्यादा ऊपर की ओर रहे। और जब ये ऊपर जाती है, तभी हम किसी का नाम नहीं लेते, हम किसी का नामस्मरण नहीं करते, या कोई देवी देवता का नाम नहीं लेते। क्योंकि जब कनेक्शन लग जाता है, तब हम हमारे नहीं रहते। जब मैं नहीं रहता, आप हो जाता है, या परमात्मा हो जाता है। यही तो हमारा कार्य है कि जब हम शस्त्रार के ऊपर जाएंगे ना, तो कनेक्शन लग जाएगा ना, तभी परमात्मा हमसे कार्य करवा लेता है। तब तक नहीं करता जब तक हम जुड़े नहीं, उस शक्ति से जुड़ नहीं जाते, तब तक हमारा कोई भी काम नहीं बनता सहयोग में। कुछ भी हो, शस्त्रार्थ के नीचे हम हैं और हम माँ से प्रार्थना कर रहे हैं, या चक्र छुड़ा रहे हैं और माँ से बोल रहे हैं, तो वो माँ नहीं सुनती, या परमात्मा नहीं सुनाई देता उसको। जब आप बोल रहे हैं, जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमात्मा उसे सुन नहीं सकता, क्योंकि आपका कनेक्शन नहीं लगा। ये जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन कुंडलिनी के द्वारा शस्त्रार के ऊपर जो मेन कनेक्शन है, उसे लगना चाहिए। और जब ये मेन कनेक्शन में लगता है, तभी कार्यवाही शुरू हो जाती है, तब तक नहीं। और जब आप मेंस में कनेक्शन में लग जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, और जो भी कुछ आप बोलते हैं, या वो सच हो जाता है, क्योंकि वो आप नहीं बोलते, वो परमात्मा बोलता है, माँ बोलती है। और वाइब्रेशंस अलग तरह के हमें आने लगते हैं। यही हमारे साथ घटित होना चाहिए, और यही हम ध्यान में करते हैं। उसे हमें बहुत ही शांतिपूर्वक करना चाहिए। इसलिए ध्यान में जब हम जाते हैं, तो कई कई लोगों को ऐसा लगता है कि ध्यान करते वक्त क्या करना चाहिए। ध्यान शस्त्रार में आ गए तो ठीक है, माँ है ऊपर, तो वो सब करवा लेगी। लेकिन जब तक हम उस मेंस कनेक्शन में नहीं लगता, या विराट में नहीं जाते, और वाइब्रेशंस हमारे अलग तरह से महसूस नहीं होता, या हमें ऐसा नहीं लगता कि अभी कनेक्शन नहीं लगा है, तो हमें कुछ ना कुछ चक्रों की गड़बड़ी से हम ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो वो चक्र ठीक करने चाहिए। ठीक है, जो चक्र हमारे लगते हैं, वो चक्र हमें ठीक करना चाहिए, या जो नाड़ी हमारी पकड़ी हुई है, उसे हमें ठीक करके सहस्त्रार के ऊपर हमें आना जरूरी है। कुछ भी हो, आपका चक्र पकड़ा हो, या नाड़ियां पकड़ी हुई हो, या तकलीफ हो गई हो, कुछ भी हो, जब माँ के सामने बैठते हैं, तो सब कुछ साफ सुथरा करके हमारा जो चित्त है, वो शस्त्रार के ऊपर ही होना जरूरी है। जो कुंडलिनी हमारी नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ जाती है नीचे से, तो वो पूर्णतया विश्व कुंडलिनी से एकरूप होना बहुत जरूरी है। और जब ये विश्व कुंडलिनी से एकरूप हो जाएगी, तभी आपका काम खत्म हो गया, परमात्मा का काम शुरू हो गया। तो मैं नहीं रहता, तुम हो जाते हो, परमात्मा ही सब कुछ करता है, ऐसा हमें लगता है। हमारे बोलने में भी आता है। हम जब कार्य करते हैं, तभी हमें लगता है कि मैं कुछ नहीं करता, करने वाला परमात्मा है, और यही लगना चाहिए। क्योंकि ध्यान जब हम करते हैं, तो हम कुछ नहीं करते, माँ आप ही करवा लेती है। खाली ये बोलने से नहीं होता, तो प्रत्यक्ष कुंडलिनी ऊपर की ओर जा करके कनेक्शन लगेगा ना, तभी हमें लगेगा कि नहीं, ये सब कुछ माँ कर रही है, माँ करके लेगी, और जो भी कुछ हमारे प्रॉब्लम्स है, वो सब माँ ही छुड़ा देगी। क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आज जो कोविड का जो प्रॉब्लम चल रहा है, या हमारे साथ सब विश्व भर के जो लोग हैं, वो बीमार हो रहे हैं, बहुत तकलीफ में है। तो इस मार्ग से
कोई ना कोई हमें मार्ग मिलना चाहिए ना। इस दुविधा में जब हम पड़े हैं, तो उसका कोई मार्ग तो होगा। मार्ग है। इसका मार्ग ये है कि हम हमेशा चौबीसों घंटे शस्त्रार के ऊपर रहे, क्योंकि ये जो कार्य चल रहा है अभी, ये तो कल की का ही कार्य चल रहा है। तो इसे हमें बहुत ही संभल के रहना जरूरी है, क्योंकि सहयोगियों के साथ भी कुछ भी हो सकता है। जब हम सहयोगी है, कार्य कर रहे हैं, हमेशा कार्य करते हैं, ध्यान करते हैं, हमें ऐसा लगता है ध्यान करते हैं, फूड सोकिंग करते हैं, तब भी हमें संभल के रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो चित्त है वो चित्त पूर्णतया शस्त्रार के ऊपर उस शक्ति से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। देखिए, ऊपर रहना और ऊपर रह के उस विश्व शक्ति से कनेक्ट हो जाना ही बेहतर होगा, तभी काम बनने वाला है। तभी आपको समझ में आएगा कि ये जो सब चल रहा है, सब दुनिया भर की जो बीमारी हो रही है, ये किस लिए हो रही है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो ये काम आपके समझ में नहीं आ रहा है। हमें लगता है कि ऐसी बीमारी है, फिर माँ क्यों नहीं ये सब कर रही है, माँ तो इससे हमें छुड़ा लेनी चाहिए। लेकिन वो काम ऐसा नहीं है, वो परमात्मा का ही काम है, और परमात्मा सबको जज कर रहे हैं। आज तक हम सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जो गांभीर्य हमें आना चाहिए, जो गंभीरता हमें आनी चाहिए, वो गंभीरता आने के लिए ये सब कार्य चल रहा है। अभी ये बहुत जोरों से चलने वाला है, अभी बहुत होने वाला है। इसलिए हमें संभल करके अपनी कुंडलिनी को सहस्त्रार के ऊपर हमेशा रखना सीखना चाहिए, क्योंकि ये जन्म मृत्यु जो है वो अपने हाथ में नहीं है, सहयोगियों के हाथ में नहीं है, वो परमात्मा का कार्य है और उसके हाथ में है, वो गणेश के हाथ में है। इसलिए हम गणेश स्वरूप होना बहुत जरूरी है। इसे आप ध्यान से सुनिए। जब तक हम गणेश स्वरूप नहीं हो जाते, हमारे अंदर जब गणेश तत्व पूर्णतया जागृत नहीं होगा, और गणेश के जो गुण है हमारे अंदर जब तक नहीं आएंगे, तब तक ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाली। इसलिए सब सहयोगियों को ये जरूरी है कि उनका गणेश तत्व ठीक हो जाना चाहिए। सहयोगी तो हम है, हमें मालूम है कि सहयोगी कैसे है, क्या है, सब पता चलता है। सब धंधे करते हैं हम सहयोगी के, सहयोगी है, इससे बढ़ के फिर भी हम सब करते हैं। लेकिन अब इससे आगे वो नहीं चलने वाला। हमें साफ सुथरा सहयोगी होना बहुत जरूरी है। गणेश तत्व हमारा बहुत ही स्ट्रांग होना जरूरी है। जब तक गणेश तत्व ठीक नहीं होगा, तब तक ये प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होगा। और जब गणेश तत्व आपका ठीक नहीं है, गणेश तत्व से ही हम बच सकते हैं, नहीं तो हम नहीं बच सकते। क्योंकि माँ ने हमें गणेश जैसा बनाया है, तो हमें गणेश तत्व की जागृति होना, और वो गणेश हमारे अंदर जागरूक रहना चौबीसों घंटे, तभी काम बनने वाला है। तो सब सजयोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारा गणेश तत्व ठीक कैसे करे, इसके पीछे हमें लगना है। गणेश के जो गुण है, वो गुण हमारे अंदर आने बहुत जरूरी है। यीशु ख्रिस्त का कार्य है, यीशु ख्रिस्त ने भी बोला है ना, ईसा मसीह, उन्होंने भी बोला है कि हमारे आंख में भी एडल्ट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है, गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो माँ भी बोलती कि हमारे चित्त में भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। कितना शुद्ध चित्त होना है हमें। तो गणेश की जब जागृति हो जाती है, तो हमारा चित्त भी शुद्ध होना जरूरी है, क्योंकि
हमारी दृष्टि जो है वो दृष्टि भी साफ सुथरी होनी चाहिए। जिसको हम देखते हैं वो गंदी नजर से हमें नहीं देखना है, वासनामय दृष्टि से हमें नहीं देखना है। इसे हमें बहुत ही, जिसे बोलते हैं ना की काळजीपूर्वक रहा, श्री माताजी म्हणतायत तसं, कि हमें वो चिंता रहनी चाहिए कि हमारा चित्त जो है वो बहुत ही साफ होना जरूरी है। इसलिए इससे आगे हमें ये महसूस करना चाहिए कि हमारी कुंडलिनी जो है शस्त्रार के ऊपर ही रहेगी। ऐसा हमें चौबीसों घंटे करना है और वाइब्रेशंस को हमें खींच लेना जरूरी है। हमारा गणेश तत्व सदैव जागरूक रहना बहुत जरूरी है, तभी ये बीमारी खत्म हो जाएगी। नहीं तो ये बीमारी रौद्र रूप भी धारण कर सकती है। इसलिए हमें लगता है कि हम सहयोगी है, हमें कुछ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। सहयोगी है नाम के, खाली नाम के सहयोगी होने से ये कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि वो जो निगेटिविटी है, हमें लगता है कि वो कोरोना वायरस जो है निगेटिविटी है, लेकिन वो परमात्मा का ही कार्य है। इसे हमें खून गांठ बांध के रखनी है, क्योंकि हमारी जो इम्तिहान है अब वो शुरू हो गई है। जब माँ ने सब बताया है तो इसे अभी चिंतन करना जरूरी है। सब लेक्चर्स हमें सुनने चाहिए गंभीरता पूर्वक, और खाली सुनना नहीं है, सुन के उस पर अमल करना जरूरी है। और सबसे पहले हमारा गणेश तत्व हमें ठीक करना है। और जब गणेश जागरूक हो जाएंगे तभी ये सब काम होने वाला है। तभी हमारा गणेश तत्व कैसे ठीक रहे, हम गणेश को कैसे जागरूक करें, एक अबोध बालक की तरह हमें होना जरूरी है। और जब तक हम अबोध बालक नहीं हो जाते तब तक हम परमात्मा के साम्राज्य में भी नहीं जा सकते। जो जो माँ ने बोला है वो अब सच होने वाला है। इसलिए हमें बहुत ही संभल के रहना चाहिए। हमारा गणेश तत्व ठीक है, हम बच्चों जैसे हैं, तो डरने की बात नहीं है। इसलिए माँ के बच्चे होकर हमें रहना है आज से। और नहीं है तो हमारा चित्त शुद्ध करना है, हमारी नाड़ियां शुद्ध करनी है, और गणेश तत्वों को कैसे जागरूक करें इसके पीछे हमें लगना है। तो ये सब सहयोगियों के लिए ये मालूम होना चाहिए कि गणेश तत्व जब जागरूक हो जाएगा तो दुनिया भर की ये बीमारी ठीक हो जाएगी। अब माँ को हम देख रहे हैं, धीरे धीरे अपनी आंख बंद करके हमारा चित्त वाइब्रेशंस पे देना है। जो माँ से वाइब्रेशंस आ रहे हैं उसे हमें खींचना है, धीरे धीरे खींचना है। अपने हाथों से खींचना है। अब ऊपरी ऊपरी ध्यान हमारे काम नहीं आने वाला, अब गहनता में भी उतरना जरूरी है। गंभीरता, जिसे गणेश का जो गांभीर्य है ना, वो गांभीर्य हमें आना जरूरी है। अब हम एक साधक की भांति सहयोग करना जरूरी है। साधक के भांति, जो साधक होते हैं ऐसे हमें सहयोग करना है। कुछ भी किया तो चलेगा, कभी भी किया तो चलेगा, ऐसा नहीं अब चलेगा। गंभीरता पूर्वक हमें सहयोग का ज्ञान लेना चाहिए। माँ ने क्या कहा उसे बार बार सुन के हमारे अंदर वो उतरना चाहिए, और उस पे हमें अमल करना जरूरी है। हमारा चित्त पूर्णतया स्वच्छ होना जरूरी है। और हमारा लेफ्ट हैंड जो है वो कुंडलिनी के सामने रहेगा, राइट हैंड से वो कुंडलिनी हम ऊपर की तरफ लेंगे।
कुंडलिनी को जागृत करेंगे। धीरे धीरे कुंडलिनी को ऊपर की तरफ उठाएंगे। चित्त हमारा कुंडलिनी पर है, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है। सहस्त्रार के ऊपर जाके एक गांठ बांधेंगे। दूसरी बार धीरे धीरे चित्त कुंडलिनी पर। सहस्त्रार के ऊपर जाकर के 2 गांठ बांधेंगे। तीसरी बार सहयोग करते हैं, पूरी लगन के साथ करना है। कुंडलिनी भी चढ़ानी है तो पूर्ण भक्ति पूर्वक नम्रता से करना है। रोज करते हैं इसलिए ऐसा ऐसा नहीं है। 3 बार गांठ बांधनी है हमें ऊपर की ओर। हमारे हाथ से ही कुंडलिनी ऊपर आ जाती है, लेकिन हाथों में वाइब्रेशंस होना बहुत जरूरी है। इसलिए पहले हम बैठ करके वाइब्रेशंस लेते हैं, फिर कुंडलिनी को ऊपर चढ़ाते हैं। ये ऐसा होना चाहिए। नहीं तो बैठ गए और कुंडलिनी चढ़ा लिया, हाथ में वाइब्रेशंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो नहीं होने वाला। क्यों हमारे साथ हम जागती करते हैं? क्यों हम खुद को फंसाते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। कवच लेफ्ट से शस्त्रार से राइट तक, और राइट से शस्त्रार के ऊपर से लेफ्ट तक। कवच हो गया। 7 बार चित्त कवच पर। हमारे हाथ से जो वाइब्रेशंस आते हैं ना, उसी से वो कवच बनता है। इसलिए चित्त कवच पर होना चाहिए। जो हाथों से वाइब्रेशंस आते हैं ना, उससे कवच बनता है। तो चित्त कवच पर होना जरूरी है ना, इधर उधर नहीं रहना चाहिए। चित्त को कवच पर होना बहुत जरूरी है। ठीक है। 7 बार हो गया, कम ज्यादा हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमें लगता है 7 बार नहीं तो 14 बार करिए, 14 बार नहीं तो 21 बार करिए। ये तो कवच ही है ना। इसे कितनी भी बार किया तो हम संरक्षण में रहना जरूरी है। अब दोनों हाथ मां के सामने, चित्त वाइब्रेशंस पे, और हमने जो कवच लिया है उस कवच पर चित्त देंगे थोड़ा। वाइब्रेशंस पर। वाइब्रेशन जो माँ के सामने से आ रहे हैं, देवी है माँ जो है हमारी, वो देवी है। उसे खून गांठ बांध कर रख लीजिए। हम माँ को देते हैं ना खाली, वैसा ही देते हैं। श्री माता जी, श्री माता जी नहीं है, साक्षात आदि शक्ति है वो। उसे हमें बहुत ही नम्रता पूर्वक माँ के सामने बैठना है। उनके सामने जो करते हैं ना, अब वो फल भोगेंगे, क्योंकि वो आदि शक्ति है। आदि शक्ति के सामने जो गड़बड़ करेगा तो उसका तो हो गया, फिर कुछ भी हो सकता है। तो माँ की जो फोटो है ना, वो फोटो नहीं है, असल में आदि शक्ति है वो। आदि शक्ति जब हमारी जागृत हो जाती है तो क्या होता है कहर, वो तो मालूम पड़ गया है सबको। इसलिए मां को शांत करना, प्रसन्न करना ही हमारा धर्म है। ये सब महाराष्ट्र में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र में ही 3.5 पीठ है ना। कुंडलिनी किधर है? क्या बाहर है? महाराष्ट्र छोड़ के है? अंदर ही है, महाराष्ट्र में है। और उनके रक्षण करता कौन है? गणेश है ना, अष्टविनायक है। इसका सबका अभ्यास होना, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब इसका टाइम आ गया। सहयोगी है ना, तो खाली नाम के सहयोगी, तो इसका अभ्यास भी जरूरी है ना। सबको करना है। क्यों हो रहा है ये सब? क्यों नहीं भगा रहे इसको, इस बीमारी को? हो नहीं सकता ना, ताकत नहीं है ना। कैसे आएगी ताकत? हाथ में वाइब्रेशंस नहीं है, चित्त शस्त्रार के ऊपर नहीं है, तो ताकत किधर से आएगी?
ये ताकत आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आदि शक्ति का जो खेल है उसे हमें समझ लेना चाहिए। माँ हमें सिखा रही है तो उसे सीखना भी तो जरूरी है। इतने बरस हम सहयोग कर रहे हैं, लेकिन गंभीरता हम में नहीं आई अभी तक। सीधा कुंडलनी भी नहीं चढ़ा सकते थे हम। सीधा किधर है चित्त? तो ये बहुत जरूरी है कि चित्त कुंडलिनी पर होना, और हमारी कुंडलिनी भी ठीक हो जाती है, और महाराष्ट्र की भी कुंडलिनी ठीक करना आपका जिम्मा, सहयोगियों का। वो तो गणेश कर रहे हैं, उसका असर तो आप देख रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर भी वो तत्व आना जरूरी है, तभी काम बनने वाला है। तो इसे गंभीरता पूर्वक हमें करना है आज से। और जब ये करेंगे ना, खाली बंधन देने से काम नहीं चलने वाला। हाथ में वाइब्रेशन नहीं है तो बंधन कैसे देंगे? चित्त शस्त्रार के ऊपर नहीं है और बंधन दे रहे, काम बनेगा आपका? क्या कर रहे हैं हम? तो सबसे पहले हमें गहनता में उतरना बहुत जरूरी है। हाथ में वाइब्रेशंस को महसूस करना बहुत जरूरी है, और चित्त शस्त्रार के ऊपर विश्व कुंडलिनी को कनेक्शन लगाना ये जरूरी है। और जब लगता है तब आप बंधन दीजिए, कुछ भी करिए तो कार्यान्वित हो जाएगा, क्योंकि ये सब परमात्मा संभालते हैं। अभी हमको लगता है हम ही कर रहे हैं, हम ही बंधन दे रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, तो ये होने वाला नहीं है। करने वाली माँ है, करने वाला परमात्मा है, और उनकी नजर से आप देखिए। तादात्म्य किसको बोलते हैं? तादात्म्य हो गए ना, माने कहा है तादात्म्यता मिल जाती है, यानी क्या हो जाता है तादात्म्य? एक रूप। जब तक हम मां की दृष्टि से नहीं देखेंगे या मां हमारी दृष्टि से नहीं देखेगी, तब वो तादात्म्य आता है। जब मां हमारी दृष्टि से देखेगी या हम मां की दृष्टि से देखने लगेंगे, तब वो तादात्म्य आ जाता है। नहीं तो तादात्म्य नहीं हो जाता, हो नहीं सकता ये, क्योंकि हमारा चित्त जो है भटक गया है, निगेटिविटी पर ही ज्यादा जाता है, पॉजिटिविटी पर नहीं रहता। इसलिए अब जरूरी है कि हमारा चित्त परमात्मा पर ही रहे, हमारी कुंडलिनी शस्त्रार के ऊपर ही रहे। हमारा चित्त हमेशा चैतन्य की ही ओर रहे। हम सात्विक हो जाए, ना कि तामसिक या राजसिक। तो सात्विक होना जरूरी है। हम संतों जैसा व्यवहार करना जरूरी है हमें, तभी काम बनने वाला है। नहीं तो कितने भी सहयोगी हो जाए, कोई काम के नहीं। जब तक हमारा परिवर्तन नहीं होता, तब काम नहीं होता। ऐसा ही सहयोग है। आज से परिपक्वता आनी बहुत जरूरी है हमें। अब हमारा राइट हैंड जो है वो हृदय पर रखेंगे, हृदय पर मां से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूं। खाली ऐसा कहने से नहीं होगा। अब कहने सुनने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। ये तो अब ऐसा है, कृत युग बोलते हैं ना उसको, कृत युग यानी करने का युग है, बोलने का नहीं है। तो हमें आत्मा बनना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ छाड़ करके। ये हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, हम खाली आत्मा है, शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है। तो कौन पकड़ेगा आपको? कौन सी बीमारी आपको पकड़ेगी? कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन ये खाली कहने से नहीं होगा, उसे बनना पड़ता है। ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम आत्मा है, शुद्ध है, पवित्र है। तो होना जरूरी है ना।
या खाली बोलेंगे? श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं। तो हमें ऐसा महसूस होना चाहिए, ये स्थूल शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। ये चैतन्य का शरीर जो है वो हृदय में है। तभी ऐसा बनना चाहिए कि हाँ, मैं वो शुद्ध आत्मा हूं, चैतन्य स्वरूप, शिव का अंश, शिवोहम शिवोहम, ऐसा महसूस होना चाहिए। क्यों हम दुनिया भर की तकलीफें दिमाग में रखते हैं या हृदय में रखते हैं? छोड़ दीजिए सब। खुद का सोचना जरूरी है, आत्मा की ओर चित्त देना जरूरी है। अब वो समय आ गया है हमारी आत्मा को और चित्त देने का, तो उसे दीजिए। जो कार्य करना है वो करिए। वो समस्या बहुत जटिल हो रही है अभी, तो हमें आत्मा बनना जरूरी है। अभी वो आनी बानी की परिस्थिति बोलते हैं ना, वैसा है। आनी बानी आ गई, लग गई। अब कुछ नहीं होने वाला। अब आत्मा ही होना जरूरी है। एक ही टुकड़ा इधर या वो टुकड़ा उधर, तो ही बातें है। इसे बोलते हैं मगरमच्छ पर एक पाव है और दूसरा पाव नाव पर है, तो किधर जाए? मगरमच्छ में जाना चाहते हैं मगरमच्छ पर तो जाइए, नहीं नाव पर आना चाहते तो नाव पर आइए। पूरा आधा अधूरा नहीं होना है हमें, पूरा। एक तो नाव में आना है या तो मगरमच्छ की ओर जाना है, जाइए। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूं, अभी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब राइट हैंड का जो तलवा है वो तालू भाग पे हमें रखना है और थोड़ा दबा के उसे घुमाना है, धीरे धीरे, चित्त शस्त्रार पे रख करके। जहां हम हाथ घुमा रहे हैं उधर चित्त रख के हमें बोलना है, माँ से प्रार्थना करनी है, श्री माता जी, आप ही साक्षात सहस्त्रार स्वामिनी है, कृपा करके हमारे सहस्त्रार में विराजिए। देवी को आवाहन कर रहे हैं, श्री माता जी, आप ही साक्षात आदि शक्ति है, कृपा करके हमारे सहस्त्र दल कमल पर विराजिए। हाथ को दबा करके घुमाना है हमें, धीरे धीरे। अब 7-8 इंच ऊपर हाथ को लेना है, राइट हैंड को थोड़ा सा ऊपर नीचे आगे पीछे गोल घुमा के देखना है हमारी कुंडलनी ऊपर आ गई क्या, चैतन्य को हम महसूस कर रहे हैं क्या हाथ में, इसे देखना जरूरी है। अब इसे पार होना भी जरूरी है ना। माँ ने जो शक्तियां दी है, अब वो फल स्वरूप होने का समय आ गया। कितनी शक्तियां हमने प्राप्त की है उसे देखने का समय आ गया। ठीक है, हाथ नीचे लीजिए। अब देखते हैं हमारी कुंडलिनी शस्त्रार को भेद करके ऊपर आ गई क्या, देखते हैं। अब हम पार हो गए। पार का मतलब क्या? कुंडलिनी शस्त्रार के ऊपर आ गई तो पार हो गए। तो हमेशा पार ही रहना चाहिए ना, या नीचे आएंगे फिर? 24 घंटे हमें ऐसा रहना चाहिए। हम योगी है ना, हम जुड़ गए हैं परमात्मा से, तो जुड़े ही रहने दीजिए। संसार तो चलता रहेगा, प्रपंच तो करते रहेंगे हम, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा मान दिया है तो उसे करना जरूरी है ना। वो तो हम भूल जाते हैं और प्रपंच में अटक जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। तो हमारा चित्त जो है शस्त्रार के ऊपर हमेशा होना जरूरी है। नीचे क्यों आएंगे? हम सहयोगी है, सहयोगी है तो ऊपर रहिए, नीचे नहीं आना है हमें। खुद को सहयोगी बोलते हैं और कुछ भी कार्य करते हैं, उस ये नहीं चलने वाला।
शस्त्रार के ऊपर ही हमारा चित्त होना जरूरी है। कितनों को बचा सकते हैं? बचाना चाहिए ना। उनको ये समझ देनी चाहिए कि आपका चित्त अब शस्त्रार के ऊपर होना जरूरी है। को समझ देना जरूरी है। खुद को, दूसरों को भी कहना चाहिए। सब सहयोगी शस्त्रार के ऊपर रहे। अब 1 फुट पर जाएंगे हम। 1 फुट जाते हैं क्या? देखते हैं। शक्ति है ना, मां की शक्ति है। शक्ति की उपासना करने वाले हम सहयोगी है, तो उस शक्ति को संभालना भी आना जरूरी है। अगर नहीं संभाल सकते तो शक्तिहीन हो जाएंगे हम। शक्ति फिर कार्य करने लगेगी तो आप घर में ही बैठे रहेंगे। इसलिए शक्ति का जो कार्य है वो कार्य हमें करना जरूरी है। चित्त शस्त्रार के ऊपर मां चैतन्य दे रही है, तो चैतन्य देते वक्त वो शक्ति भी देती है। आपको महसूस होना जरूरी है। इसलिए हम जब मां के सामने बैठते हैं ना, तो चैतन्य इसलिए लेते हैं कि मां चैतन्य देते वक्त ताकत और शक्ति भी देती है। उस निगेटिविटी से लड़ने के लिए ताकत भी देती है। लेकिन आपको ये मालूम नहीं है शायद। उसे महसूस करना जरूरी है। इसलिए वाइब्रेशंस को खींचना बहुत जरूरी रहता है। पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर है। पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर। ऊपर आ गई कुंडलिनी। ऐसे ही हमेशा ऊपर की ओर रहना है हमें, सब सजीवों को मिलके। कोई बात नहीं है। एक अर्ध कच्चे सहयोगी की तरह नहीं रहेंगे हम। पूरा का पूरा ज्ञान लेंगे। हमें ये विश्वास होना जरूरी है कि मां हमारे पीछे है। हमारे अंदर मां जागृत हो गई है चैतन्य के रूप में, तो वही कार्य करेगी। हमें माध्यम बनने की जरूरत है। इसलिए हमें साफ सुथरा होना जरूरी है। हमारे अंदर ही पहले से ही गंदगी भरी है, तो मां कैसे कार्य करेगी? क्योंकि कल्कि का जो कार्य है वो सहयोगियों के माध्यम से होने वाला है। जब सहयोगी ही तैयार नहीं है तो कार्य कैसे होगा? तो निगेटिविटी ही कार्य करेगी। इसलिए हमें तैयार होना बहुत जरूरी है। साफ सुथरा रहे। कुंडलिनी को हमेशा शस्त्रार के ऊपर की तरफ रखे। ये बहुत जरूरी है। ये सब सहयोगियों को सीखना चाहिए, से महसूस करना चाहिए। ये कोई खेल नहीं है, ये आदिशक्ति का खेल है, लेकिन हमारे लिए तो इम्तिहान है। इस परीक्षा में हमें पार होना है। तैयार होकर के बैठ करके उसे पार करना है और सबको पार लगाना है। ये जिम्मेदारी सब सहयोगियों की है। इसे करना बहुत जरूरी है। अब ऊपर से थोड़ा शस्त्रार में आते हैं, ब्रह्मरंध्र पर आते हैं। थोड़ा सा ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र और आसपास, उसके आसपास चित्त थोड़ा देंगे, क्योंकि यह शस्त्रार है। कितनी पंखुड़ियां खुली हुई है उसे तो देखना है, या ऐसे ही ब्रह्मरंध्र पर चित्त देंगे? जो हजारों पंखुड़ियां है उसमें से कितनी पंखुड़ियां खुली हुई है? इसलिए ब्रह्मरंध्र और उसके आसपास को चित्त देना है। देखिए,
और अब ब्रह्मरंध्र से आज्ञा की ओर आते हैं, नीचे आज्ञा में आते हैं। शस्त्रार से आज्ञा तक ब्रह्मरंध्र के नीचे है। जो हमारी पड़जीभ है उसके ऊपर टाला बोलते हैं जिसको, टाड़ा, टाड़ा के ऊपर आज्ञा है। और ऊपर से आज्ञा से आप विशुद्धि में आते हैं, विशुद्धि चक्र पर। धीरे धीरे विशुद्धि चक्र पर चित्त ऊपर की ओर से नीचे आना चाहिए विशुद्धि में। अब विशुद्धि से अनहत चक्र पर आएंगे, ऊपर से नीचे की ओर अनहत। अनहत से अब नाभि, ऊपर से नाभि तक आते हैं। नाभि से स्वादिष्ठान, ऊपर से स्वादिष्ठान तक चित्त होना चाहिए। क्योंकि शस्त्रार से जो शक्ति बह रही है वो हर चक्र पर जाएगी शक्ति, क्योंकि आदि शक्ति की वो ताकत है, वो हर चक्र पर जाएगी। इसलिए ऊपर से नीचे आते हैं हम। स्वादिष्ठान से मूलाधार, शस्त्रार से मूलाधार तक चित्त देते हैं। ऊपर से नीचे तक जो गंगा बह रही है वो ऊपर से नीचे। श्री कृष्ण ने जो गोपियों की हंडिया फोड़ी, पानी भर के वो जा रही तो हंडिया फोड़ दी, तो वो चैतन्य कैसे बहा ऊपर की नीचे की ओर। पानी निकल गया ना ऊपर से नीचे तक, जो वाइब्रेटेड था, जो श्री कृष्ण ने फोड़ दिया मटका। उसी से तो कुंडलिनी या गणेश जागृत हो जाते हैं ना, जल तत्व से। अब पूरा चित्त थोड़ा हम गणेश तत्व पर देंगे। ठीक है, गणेश को कैसे जागृत करते हैं, या हमारे साथ गणेश जी होना जरूरी है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, गणेश का साथ होना जरूरी है। माँ ने कहा है ना, सब देवी देवता आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, लेकिन हम खाली सुनते हैं। उसे हमें महसूस करना चाहिए, उन्हें हमें शामिल करना चाहिए कार्य में। ये जो इतना बड़ा संकट आया हुआ है वो हम अकेले मनुष्य जाति से तो ठीक नहीं होगा ना। ऐसे ऐसे रोग है वो गणेश तत्व के दायरे में है, गणेश के दायरे में है। तो गणेश जो है गणों के अधिपति है, वो सब गणों को इकट्ठा करके कार्य करेंगे ना। इसलिए गणेश हमारे साथ होना जरूरी है। ये तो परमात्मा का ही कार्य है, वही करेंगे। पूरा चित्त गणेश तत्व पर देंगे थोड़ा सा। और मूलाधार पे स्वस्तिक जो है, चित्त से स्वस्तिक निकालेंगे चित्त से, और उसे सव्य दिशा से या सही दिशा से घुमाएंगे, थोड़ा लेफ्ट से राइट तक ऐसे घुमाएंगे। श्री माता जी आप ही साक्षात श्री गणेश जी है। कृपा करके गणेश स्वरूप से हमारे मूलाधार चक्र पर विराजमान हो जाइए। श्री माता जी श्री गणेश स्वरूप में हमारे मूलाधार चक्र पर विराजमान हो जाइए। चित्त किधर होना चाहिए, वाइब्रेशंस पर भी होना चाहिए, और गणेश तत्व पर भी होना जरूरी है, क्योंकि ये गणेश ही कार्य करने वाले हैं। आपके साथ गणेश की स्थापना जिसे बोलते हैं, कि गणेश का साथ, क्योंकि वो बड़े भाई है ना हमारे, तो बड़े भाई का तो लिहाज करना चाहिए, नम्रता से उनको जागरूक करना चाहिए।
और उन्हें साथ में लेना जरूरी है कि ये जो इतना बड़ा प्रॉब्लम है उसे कैसा खत्म किया जाए, वही हल बताएंगे। तो पूरा चित्त गणेश तत्व पर देते हैं। श्री माता जी, श्री गणेश स्वरूप कृपा करके हमें मूलाधार चक्र पर आइए हमारे, और आप गणेश स्वरूप मूलाधार चक्र में आते हैं, आ गए हैं, तो हमें वाइब्रेशन से या सुगंध से बता दीजिए कि आप मूलाधार चक्र पर आए हुए हैं। देखिए, मूलाधार पर चित्त और दोनों हाथों पर गणेश के वाइब्रेशंस कैसे होते हैं, सुगंध भी आती है। तो उन्हें जागरूक रखना ही बहुत जरूरी है। पूरा चित्त गणेश तत्व पर हम देंगे। श्री गणेश जी, आप ही हमारे बड़े भाई साहब हैं। कृपा करके हमें इस भयानक महामारी से बचा लीजिए। हमें मार्ग बताइए कि क्या करना है। आप ही हमें मार्ग दीजिए, उससे कैसे बचना है, क्या करना है, आप ही बताइए। पूरा चित्त गणेश तत्व और वाइब्रेशंस पे। श्री गणेश जी, कृपा करके हमें बच्चों जैसे अबोध बना दीजिए, हमें शून्यता दीजिए, हमें पवित्रता आने दीजिए। क्योंकि ये गणेश के जो गुण है ना, वो हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है। हमें पवित्र होना है, हमें बच्चों जैसे अबोध होना है, हमें कोई भी वासना नहीं होनी चाहिए। हमारा हृदय स्वच्छ होना जरूरी है, हमारी दृष्टि भी पवित्र होनी चाहिए। तभी वाइब्रेशंस हम में बहने लगेंगे। कोरोना डरता है किससे मालूम है? अबोधिता से। जब अबोध हो जाता है और आदमी पवित्र हो जाता है, उससे कोरोना डरता है, क्योंकि गणेश उसमें है और गणेश से वो डर के ही रहेंगे। उनके सामने तो किसी की नहीं चलती, वो तो क्या चीज है। तो गणेश हमारे अंदर होना, जागरूक होना बहुत जरूरी है। श्री गणेश जी, कृपा करके हमें जन्म मृत्यु के आगे की जो जो आगे का ज्ञान है उसे हमें दीजिए। हमें सदैव जागरूक रहिए। श्री गणेश जी, हमें सदैव जागरूक रहिए आप। पूरा चित्त गणेश तत्व पर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा महसूस हो जाएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा सफल। तो गणेश जी हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। अब मूलाधार से हम स्वादिष्ठान में आएंगे धीरे धीरे। स्वादिष्ठान से हम नाभि नाभि पर आएंगे। अब नीचे से ऊपर जाएंगे गणेश को लेकर के, जो बड़े भाई साहब हैं हम सब के। नाभि से हृदय में आएंगे। अब हृदय में जो है देवी बैठी है, जगदम्बा दुर्गा माता बैठी है, साक्षात आदि शक्ति। इसलिए जो हमें डर है वो निकालना चाहिए। हमारे हृदय में जो डर है उसे निकालना चाहिए, और उसे उसमें उस हृदय में देवी माँ की स्थापना करनी चाहिए। तो हृदय में हम थोड़ा सा हृदय चक्र घुमाते हैं गोल गोल। उसके जो 12 पंखुड़ियां हैं उस पर चित्त देते हैं थोड़ा। श्री माता जी, आप ही साक्षात जगदम्बा है या दुर्गा माता है। कृपा करके जगदम्बा स्वरूप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए और हमें शक्तिशाली बनाइए। हमारा जो डर है
वो निकाल दीजिए और हमें पूरा शक्तिशाली बनाइए। हमें प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत दीजिए। देखिए, माँ ही देगी, जगदम्बा ही देगी। इसलिए इस चक्र को हमें हमेशा जागरूक रहना है, जागरूक करके रहना है, इसे महसूस करना चाहिए। श्री माता जी, कृपा करके हमें निर्भय बना दीजिए, शूरवीर बना दीजिए। जगदम्ब जगदम्ब जैसे बोलते हैं ना, जगदम्ब हमेशा बोलना चाहिए, जगदम्ब जगदम्ब। क्योंकि माँ को जागरूक होना बहुत जरूरी है। हमारा जो डर बैठा है उसे निकालना बहुत जरूरी है। और हमारा ही नहीं, सतयुगियों का भी और बाकी के लोगों का भी डर निकालना बहुत जरूरी है। अब धीरे धीरे हम विशुद्धि तक आएंगे, नीचे से ऊपर विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा, धीरे आज्ञा से शस्त्रार, और शस्त्रार के ऊपर 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 जाएंगे, किधर तक? आकाश तत्व, विश्व शक्ति, विश्व कुंडलिनी से एकाकार होने का प्रयास करेंगे। एक रूपता, तादात्म्यता, पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर। एक 5 मिनट हम बैठेंगे शस्त्रार के ऊपर चित्त दे करके। कोई भी विचार नहीं करना है हमें, खाली बैठना है शस्त्रार के ऊपर चित्त दे करके। हम जुड़ रहे हैं तो उसे महसूस होना जरूरी है। विश्व कुंडलिनी से एकरूप होना जरूरी है। हमारा जो चैतन्य है वो विश्व चैतन्य या परम चैतन्य से एकाकीकार होना चाहिए, एकाकार।
कीजिए कुंडली जागृत को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। कितने अन्याय हुए। कबीरदास जी ने कुंडलिनी को सुरती कहा, साफ साफ बात लिखी है सुरती। उस पर हमारा आक्रमण इतना बुरा और भद्दा है कि बिहार में और हमारे उल्टे प्रदेश में जहाँ मेरा ससुराल है, वहां पर लोग तंबाकू को सुरती कहते, और पता नहीं कौन से उल्टे देशों में कहते हैं, पर बहरहाल इन दोनों को मैं जानती। कहा तो कुंडलिनी और कहा ये राक्षसी तंबाकू। कैसा इसका मेल बिठाया। और कबीरदास जी को भी सारे बड़े बड़े जो विद्वान हमारे हिंदी के साहित्यिक है, उन्होंने कहा कि साहब इनकी भाषा तो संस्कृत और इसमें कोई सौष्ठव ही नहीं। क्या कहा जाए। मैं तो कहती हूँ कि जब आप जनसाधारण से बातचीत करिए तो रोजमर्रा की भाषा में बोलना चाहिए, नहीं तो लोग समझेंगे कैसे। हम तो महाराष्ट्र के रहने वाले, और आप जानते हैं महाराष्ट्र की भाषा बहुत ही, जब हिंदी बोलते हैं तो अत्यंत क्लिष्ट भाषा होती है। उस क्लिष्ट भाषा को कोई समझ नहीं पाता। मुझे तो सोच सोच करके ये देखना पड़ता है कि रोजमर्रा की भाषा में किस तरह की बोलूं। और उन्होंने रोजमर्रा की भाषा में इतना सुंदर और इतना गहन विषय लिखा है, और सभी संतों ने ऐसे किया। एक सज्जन कसाई थे वो कसाई। उनका किस्सा है कि एक बार एक बड़े भारी साधु बाबा पहुंचे और उनके किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उनके एक चिड़िया ने कुछ गंदगी कर दी, तो उसकी ओर देखा तो चिड़िया टप से मर गई और नीचे गिरी। आगे गए, देखते हैं एक औरत के वहां जाके दरवाजा खटखटाया। उसने कहा ठहरी मैं आती हूँ। उसने फिर कहा कि चलो भिक्षा दो, तो चावल लेके आए। कहते बिगड़ने कौन सी बात है, जिस चिड़िया को ऊपर से नीचे टपकाया है वैसी मैं नहीं, आप कोशिश कर लीजिए। तो कहा तुमने कैसे जाना। कहने जाना कुछ न कुछ बात तो है जानने की। कहने लगे कि देखिए आप यहाँ से आगे जाइए, गांव है, वहां जाकर पूछिए कोई सज्जन है क्या। उस सज्जन ने मुझे सिखाया है। तो ये उस गांव में गए, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई सज्जन नाम का आदमी रहता है। कहने लगे कोई नहीं, एक कसाई रहता है। कहने उसको भगवान का कुछ है। बाप रे बहुत है। जब वहां पहुंचे तो उनका कि आपके बारे में मैंने सुना है। कहने मालूम है तुमने चिड़िया को मारा था और उस गांव में गए थे, वहां उस लड़की ने तुमसे बताया। ठीक है, अब तुम यहाँ पहुंच गए हो। हैरान हो गए, इन्होंने मेरे बारे में इतना कैसे जान लिया। वो एक कसाई था, कसाई। लेकिन हम ऐसे कसाईयों पे विश्वास नहीं करने वाले जो कि संत शिरोमणि। हमारे तो संत ये है कि जो जेल से छूट के आया हो, पहली बात कुछ न कुछ फ्रॉड किया हो, पहला कम से कम फ्रॉड करने लायक हो। उसके बाद वो टीला वीला लगा करके गेरुआ वस्त्र पहन के चौक में बैठ सकता है और लंबे लंबे भाषण दे सकता है। हो सकता है किसी पॉलिटिकल लीडर रहा हो, अब उधर चली नहीं तो उसने ये धंधा शुरू कर दिया। ऐसे ही धंधे हम लोग शुरू करते हैं और लोग ऐसे लोग वाह 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 वाह। ऐसे चक्करों में घूम घूम करके आप लोग कहाँ पहुंचे। सर्वनाश का समय आ गया, बड़ा चक्र चल रहा है। आपको नहीं पता कि काल चक्र कितने जोर से हमारे ऊपर दौड़ा रहा है। सारे संसार में ये फैलने वाला है और इसको रोकने का पूरा उत्तरदायी, इसकी पूरी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों पर है जो हिंदुस्तानी बनते हैं और विशेषकर वंग देश में रहते हैं, जो कि माँ की पुजारी है और आजकल सिर्फ महिषासुर की पूजा करते हैं। आज आपसे मैंने जो बात कही वो उस तरीके से कहना थी कि प्रेम की ओजस्विता है। एक माँ की पहचान इसमें होती है कि वो सही बात अपने बच्चों से निर्भीक है। शिवाजी महाराज की माँ के बारे में आपने सुना होगा, जिजाई, जिसने कि अपने बच्चे को हमेशा तलवार की धार से खिलाया है। ईसा मसीह की माँ साक्षात महालक्ष्मी, लेकिन अपने बच्चे को सूली पर चढ़ता हुआ उस औरत ने देखा।
हमारे इस देश में ऐसी अनेक स्त्रियां हो गई जिनके एक एक के नाम लीजिए तो रोंगटे खड़े हो जाए। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि अंधकार में बढ़ते बढ़ते पाश्चिमात्यों का हाथ पकड़ लिया, अब तो पूरी तरह से बेड़ा गर्क। कृपया कम से कम ये न करके थोड़ी नजर अपनी ओर करें और इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। कल आपको ये और बताएंगे सारे चक्रों के बारे में, सब रटवट लीजिएगा, इसमें कितने चक्र हैं, कौन से डीटीज कहाँ बैठे हैं, क्या है, उससे कोई फायदा नहीं होना। इसे जानने से कोई फायदा नहीं होगा, पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। आज आशा है आप लोग सब आत्म साक्षात्कारी बने। लेकिन आज ये क्रांति के दिन है, जबकि घर में बैठ के और घंटा बजा के पूजा करने वाले नहीं, आज सामूहिक तरीके सहयोग करना होगा। सामूहिकता में ही आप सहयोग में बढ़ पाएंगे, नहीं तो आप बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए जान लीजिए कि जो लोग, बहुत लोग कहने लगे कि हम तो माँ आपसे दीक्षित हो गए, और फिर यहाँ दीक्षित कहते दीक्षित हो गए, और आगे क्या, हम घर में बैठकर आपकी पूजा करें, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको सामूहिकता में उतरना चाहिए। अब जरूरी है कि हम लोग कुछ पैसा वैसा लेते नहीं, क्योंकि पैसे से तो भगवान मिलता नहीं है, और ऐसी कोई बड़ी भारी आलिशान हमारे पास जगह नहीं, जैसा कि हॉल है, वहाँ एयर कंडीशन है, आप आइए तशरीफ रखिए और पार हो जाइए, ये सब व्यवस्थाएं नहीं। लेकिन अपने अहंकार को छोड़ के और अपनी मोटरों को छोड़ करके नंगे पांव आपको आना होगा और पाना होगा। जैसे ज्वालामुखी में अकबर खुद देवी ज्वालामुखी पर सोने का छत्र चढ़ाने गए, बहुत बड़ा छत्र, नंगे पांव गए। उन्होंने सोचा कि सब मेरा ईगो खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया, और छत्र चढ़ाया। लेकिन उस वक्त देखा कि और सब लोग जरा गरीब है, तो कह रहे तुम्हारे तो बस का नहीं है कि ऐसा छत्र चढ़ाए, इसलिए मैं दिल्ली से देवी पर छत्र चढ़ाना है। उसी वक्त ज्वालामुखी ने अपने दर्शन दे करके उस छत्र को भस्मसात कर दिया। आज भी वो छत्र लोहे के रूप में पड़ा हुआ। ऐसे ही है, नम्रता पूर्वक पाने की इच्छा से आप आइए, कोई भी उसमें आडंबर नहीं होना चाहिए, सादगी से आए और इसे प्राप्त करें, क्योंकि ये आपका धन है, ये आपकी चीज है, आपकी संपत्ति है, आपका सब कुछ है, सिर्फ हम आपको देने आए। और जैसे कि माँ का होता है कि साम दाम दंड भेदनी थी, जो बन पड़े उससे भाई दो, ये काम माँ ही कर सकते। अभी कृष्ण होते तो सुदर्शन चक्र निकाल करके 25 की गर्दनें उड़ा देते, और ईसा मसीह होते तो अपने को क्रॉस पे लटका लेते, मोहम्मद साहब होते तो तलवार निकाल लेते। उससे क्या काम होने वाला है? सबूरी की बात है, हमारे पास सबूरी बहुत है, पर आप में आतुरता होनी चाहिए, और परमात्मा की कृपा से अगर ये काम बन जाए, यहाँ अगर 20 भी अच्छे सहयोगी बन जाए तो आपका बंगाल देश सोनार बंगाल हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और अनेक देशों से लोग आके आपके चरण। पर आजकल की जो चापसोदी है और आजकल की जो उथली प्रवृत्तियां, उससे बात है गहनता में। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे और उस बुद्धि में आप परमात्मा को प्राप्त करें। अब धीरे धीरे अपनी आंख हम खोलेंगे और माँ को देखेंगे। चित्त ऊपर ही रहने दीजिए, शस्त्रार के ऊपर ही चित्त, खाली माँ को देखेंगे और वाइब्रेशंस को भी महसूस करेंगे। अब हम नमस्कार करेंगे माँ को, उनका आभार मानेंगे। श्री माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अब धीरे धीरे फिर से हम बंधन लेंगे, कुंडलिनी को चढ़ाएंगे। बायां हाथ कुंडलिनी के सामने, दायां हाथ से कुंडलिनी ऊपर उठाएंगे, चित्त कुंडलिनी पर।
सहस्त्रार के ऊपर जाकर के एक गांठ बांधेंगे। दूसरी बार फिर से कुंडलिनी को ऊपर उठाएंगे, चित्त कुंडलिनी पर। ये होना जरूरी है। 2 गांठ बांधेंगे। तीसरी बार धीरे धीरे 3 गांठ बांधेंगे। कुंडलिनी ऊपर आ गई, हाथ से ऊपर आती है। फिर कवच लेफ्ट से सहस्त्रार के ऊपर से राइट से, और राइट से सहस्त्रार के ऊपर से लेफ्ट तक 7 बार कवच लेंगे। धीरे धीरे चित्त कवच पर होना जरूरी है। इसे भेद करके कोई भी वायरस या कोई भी नेगेटिविटी अंदर नहीं आनी चाहिए। ऐसा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस या स्ट्रॉन्ग कवच हम लेंगे। भक्कम, भारी भक्कम। इस कवच में हम सुरक्षित रहेंगे। ठीक है। कल दिन भर हम चित्त सहस्त्रार के ऊपर रखेंगे और कवच पर हमारा चित्त होना चाहिए, और गणेश तत्व पर भी हम धीरे धीरे चित्त देने का प्रयास करेंगे। जय श्री माता जी।